करते हैं एक मैनेजमेंट से। और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात कर रहे हैं आईआरबी इंफ्रा की, जो हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी को एनएचएआई से रोड प्रोजेक्ट मिला है। साथ ही कंपनी की विस्तार योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे और हाईवे निर्माण ऑर्डर पर अगर कोई कमी देखने को मिली है तो इसके असर पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स के इन्वेस्टर रिलेशंस के डायरेक्टर अनिल यादव। अनिल जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि इस बीच जो इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां हैं वो काफ़ी फोकस में हैं। सरकार का भी काफ़ी फोकस है इसमें। कैपेक्स को लेकर भी अच्छी अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिससे कि आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनियां काफ़ी फायदे में हैं इस समय। तो आपसे समझना चाहेंगे कि हाल फिलहाल किस तरह की ग्रोथ देखी आपने अपने ऑर्डर बुक्स में, और आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स पर नज़र है आपकी। तो अगर हम लास्ट एक साल की बात करें, जैसे आपने बताया गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो लास्ट एक साल में हमें मतलब रफली 18,000 करोड़ के काम मिले हैं। और धीरे धीरे वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। हैदराबाद ओआरआर हमने अगस्त से स्टार्ट किया, और जो टीओटी 12 और टीओटी 13 मिले हैं वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होंगे। तो वो प्रोजेक्ट्स मतलब टोल इनकम में कंट्रीब्यूट करना चालू करेंगे, और जिसकी वजह से अगर आपने मतलब हमारा टोल रेवेन्यू ट्रैक किया होगा, हमारा टोल रेवेन्यू में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट लास्ट नवंबर मंथ कंपेयर्ड विद द करस्पॉन्डिंग नवंबर ऑफ द लास्ट ईयर, वहां भी काफी अच्छी ग्रोथ 20% की ग्रोथ इन टोल कलेक्शन में देखने को मिली है, ऑन बैकड्रॉप ऑफ द हेल्दी ऑर्डर विन एंड न्यू प्रोजेक्ट एडिशन इन दिस फाइनेंशियल ईयर। हम्म। टोल रेवेन्यू अभी तक दिसंबर में कैसी रही है, वो उसके बारे में तो वैसे आपने बताया लास्ट मंथ की, लेकिन दिसंबर में अभी तक कैसी रही है और आने वाले समय के लिए किस तरह का टोल कलेक्शन आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी और उसमें आपने कुछ प्रीवियस इंटरव्यूज में ये भी मेंशन किया कि वहां पर आप कुछ 20% की ग्रोथ रेट भी देख रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताइए सर। तो टोल कलेक्शन का ग्रोथ दिसंबर में काफी अच्छा रहने का अनुमान है। चूंकि दिसंबर हॉलीडे मंथ होता है, तो मतलब काफी सारे मतलब व्हीकल्स रोड पे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वी एक्सपेक्ट बेटर कलेक्शन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और जो कि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर काफी बेहतर होता है। तो सेकेंड हाफ दैट इज Q3 और Q4 में हमें मतलब बेटर टोल कलेक्शन रहने की उम्मीद है। और जैसे कि फ्यूचर प्रोजेक्शन के बारे में आपने बात की, अराउंड 15-20% ग्रोथ फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो वहां भी हमें दो प्रोजेक्ट, जैसे मैं बता रहा था कि हम दो प्रोजेक्ट अभी और स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट रिसेंटली बैक किया है और एलओए वगैरह हमें मिल गया है। तो वो प्रोजेक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएंगे, बिगनिंग, और वन प्रोजेक्ट बाय जून 24। तो कंसिडरिंग दैट टू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टोल रेवेन्यू का ग्रोथ भी 15-20% रहने का अनुमान है। ओके, ठीक है। ये तो बात हुई टोल कलेक्शन की। लेकिन हमने हाल फिलहाल में देखा कि एनएचएआई से वैसे आपको करीब करीब 1680 करोड़ का ऑर्डर मिला है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड कैसा रहा है हाईवे ऑर्डर्स में जो कि एनएचएआई से आपको मिलते हैं? क्या कुछ स्लो डाउन आपने नोटिस किया है और इसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है कंपनी पर? इस साल हमारा ऑर्डर इनटेक काफी अच्छा रहा है। हमें मतलब नेक्स्ट 2.5 years की ईपीसी रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑलरेडी है। हमारा ओवरऑल ऑर्डर बुक जो है वो रफली 37,000 के आसपास पहुंच चुका है। उसमें से रफली 12,000 करोड़ का 3 साल का एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर है। तो दैट विल टेक केयर ऑफ आवर ईपीसी बिजनेस। तो हमारा ऑर्डर इनटेक काफी अच्छा रहा है। बट एज यू राइटली मेंशन, इस साल अवार्ड एक्टिविटी ओवरऑल ईपीसी और हैम में प्रोजेक्ट कम अवार्ड हुए हैं। बट हम मेनली बीओटी और टीओटी बिजनेस में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और हमें मतलब इस साल 18,000 करोड़ के काम मिले हैं। और आगे जब भी मतलब इनफैक्ट मतलब गवर्नमेंट का जो पुश है बीओटी के लिए और टीओटी के लिए आगे बढ़ने वाला है। जो कि बीओटी 5 से 10% पहले हुआ करता था, इस बार जो मतलब प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, रफली 80,000 करोड़ के काम जो प्रायोरिटी लिस्ट में है, उसमें से रफली 40,000 करोड़ के काम बीओटी पे आने वाले हैं। तो 5 से 10% से के अगेंस्ट अभी वो 45 to 50% बीओटी पे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, विच इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर एनी डेवलपर इन द कंट्री। हम्म।
ओके, आपके ईपीसी सेगमेंट के बारे में भी कुछ बताइए। वहाँ पर इस वक्त ऑर्डर बुक की स्थिति कैसी है? क्योंकि हम देख रहे थे कि अगर ऑर्डर बुक ब्रेकअप की बात करें तो करीब 57% कंट्रीब्यूशन वहाँ से आ रहा है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से करीब 43% आ रहा है। यहाँ पर कुछ गलती हो तो आप हमें करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ईपीसी की स्थिति कैसी है वो हम समझना चाहेंगे, और क्या इस ऑर्डर ब्रेकअप में आने वाले समय में पोर्टफोलियो में क्या हम कुछ बदलाव देखेंगे? तो हमारा अभी अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो हमारा ऑर्डर बुक ओएनएम का कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, जो कि एक साल पहले 5 से 7 हजार करोड़ का हुआ करता था। अभी हमारा ओएनएम ऑर्डर बुक रफली 25 हजार करोड़ से ऊपर का हो गया है। दो ओएनएम ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी 15 से 20 साल की विजिबिलिटी ओएनएम ऑर्डर बुक प्रोवाइड करता है। तो स्लोली स्लोली हमारा जो ईपीसी का ब्रेकअप है, जो एग्जीक्यूटेबल ब्रेकअप है, उसमें से रफली 15 to 20% ओएनएम एग्जीक्यूशन है, बैलेंस ईपीसी एग्जीक्यूशन है। तो हमें मतलब अगर नेक्स्ट 3 साल का एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक देखेंगे तो रफली 12 हजार करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होगा नेक्स्ट 3 साल में। और गोइंग फॉरवर्ड हमारा ओएनएम का ऑर्डर बुक इंक्रीज होते जाएगा, जो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है मतलब फ्यूचर ऑर्डर्स के बारे में। बिकॉज ईपीसी का जो ऑर्डर बुक होता है 2 से 2.5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, बट ओएनएम का आपका ऑर्डर बुक 15 से 20 साल का हो सकता है। तो जो ज्यादा विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है और ओएनएम में मार्जिन भी बेटर होते हैं। हुँ, ठीक है। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ऑर्डर बुक के बारे में और आने वाले गाइडेंस पर भी हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आईआरबी इंफ्रा के मैनेजमेंट।